अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज टुडेज़ टॉपिक इज़ अगेन इट इज़ फॉर द प्रोफेशनल। एक्चुअली जब भी आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, किसी भी वर्क प्लेस पे आपकी सर्विसेज ली जा रही होती है, तो प्रेफरेबली जो भी आपके रिपोर्टिंग चैनल होता है या जो जिसको भी आप रिपोर्ट कर रहे होते हैं, दे हैव सेट क्राइटेरियाज जो प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंगली उन्होंने सेट क्राइटेरियाज किए होते हैं और आप ऑलरेडी उन क्राइटेरिया को मीट करने के लिए एक साइन कर चुके होते हैं। दैट इज़ वाई यू आर हायर्ड फॉर समथिंग। द क्वेश्चन इज़ कि हम अपने इर्द गिर्द जब हम काम कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि वी आर वर्किंग, बट ये चीज़ अंडरस्टैंड करें कि बीइंग प्रोडक्टिव और बीइंग वर्किंग टू डिफरेंट थिंग्स हैं। जो प्रोडक्टिविटी है, इट इज़ वन ऑफ द स्किल जो टाइम के साथ अगर आप उस पर काम करेंगे तो आप उससे काफ़ी कुछ रिजल्ट्स ले सकते हैं। काम सिंपल करना ये है कि सुबह आपकी 9 to 5 अगर जॉब है या 3 to 11 जॉब है, दीज आर योर वर्किंग आवर्स। आप इन वर्किंग आवर्स के अंदर आप काम भी कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी भी कर सकते हैं, या आप आए ऑफिस और चले जाएं, तो ये साथ साथ चीज़ें चल रही होती हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज़ यू हैव एन आईटी सिस्टम और आईटी सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो आपके जो मैनुअल फाइलिंग वर्क है उसको सिस्टम में अपडेट कर सकता है, या उसको थोड़ी वर्किंग करके हम अपना बंच ऑफ टाइम सेव कर सकते हैं। तो हमें रेदर देन मैनुअल वर्क पे काम करें, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करके आईटी को बेहतर तौर पे यूटिलाइज करना चाहिए। सो दिस इज़ वन फॉर्म ऑफ एग्जांपल। सो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम हो रही है और आप यू वांट टू इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी, तो देयर आर सर्टेन टूल्स विच आई वुड रिकमेंड कि आप इस पर ज़रूर जो है वर्क करें, तो सम हाउ इट विल हेल्प यू आउट। द फर्स्ट इज़ कि सबसे पहले अपनी स्किल्स को असेस करें कि स्किल्स में अपनी स्ट्रेंथ एंड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट फाइंड आउट करें। जब आपको देखिए, वन पर्सन इफ़ यू आर गुड इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो दिस इज़ योर स्किल। अगर एक पर्सन रिसर्च में बेहतर है तो उसको रिसर्च रिलेटेड जितनी भी स्किल्स है उस पर काम करना है। यू कैन बी अ गुड रिसर्चर एंड सेम एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन अगर आपकी जॉब नौयत है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप अपनी उसी स्किल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। सेकंड है कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देखें, अपने एरियाज़ को स्टडी करें, अपने फील्ड को स्टडी करें। इससे आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ लगेंगे। ऑडिट्स, सेकंड पर्सन ओपिनियन लाजमी लें। आप किसी भी पर्सन को कह सकते हैं कि आपका एरिया विज़िट करें, ऑफिस विज़िट करें और पॉइंट आउट सम ऑफ द थिंग्स जो आपको लगती है कि ये बेहतर हो सकती है। ये शुड बी अ वेरी ब्रॉड माइंडेड स्पेक्ट्रम्स का जो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड माइंड होना चाहिए। क्रिटिसिज्म अगर कोई बंदा कर रहा है और आप उसे अलाउ कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म फॉर गुड आप उसकी ओपिनियंस को लें और उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। और इसके बाद अपने जो कम्युनिकेशन इज़ अगेन वन ऑफ द गुड, कि आपने जो भी आप समझते हैं, जो भी आपके पास एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट स्किल्स आ रहे हैं, उसको कम्युनिकेट इफेक्टिवली डाउन द लाइन एंड बॉटम तक कम्युनिकेट करवाएं और टॉप तक कम्युनिकेट करवाएं। तो ये टू वे अप्रोच होती है कि जो आपकी हायरार्की से नीचे हैं, आप उनको कैटेगोरिकली बताएं कि वी आर फेसिंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वी हैव टू इम्प्रूव इट सो दैट द प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। एंड द सेम जो भी आपका लाइन ऑफ एक्शन बन जाता है, आप सिमिलरली इसको अपनी टॉप हायरार्की को भी बताएं। इट विल अल्टीमेटली बेनिफिट, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी, आप हमेशा अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको मिलेगी, क्योंकि आपकी जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं अगर वो लैक करती है तो आपकी जो एफर्ट है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होगी। अपने गोल्स को सेट करें। गोल्स मस्ट बी टेंजिबल। ये है कि जो रिजल्ट्स हैं आप उनको टाइम बाउंड करें
और आपके मेजरेबल रिजल्ट होने चाहिए। हमेशा जो मेजरेबल रिजल्ट होते हैं, कोई भी चीज़ जो मेजर की जा सकती है उसकी जो आप कह सकते हैं कि उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में ये असेस करना कि वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, वो बहुत आसान होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर थोड़ा सा अबाउट अप्रॉक्सीमेट का वर्ड यूज़ होता है, वो आपकी टेंजिबिलिटी में नहीं आती और उस पे काम क्लियर नहीं आता, ना ही रिजल्ट्स आते हैं। तो सिंपली ये दीज आर द फ्यू स्टेप्स जो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को आप इंक्रीज़ करने के लिए कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, जी, की ऑफ अनलॉकिंग ऑल द पोटेंशियल्स वो आपके अपने हाथ में है। आप अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट को टेक चार्ज, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें। आप अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव ना करेंगे, बल्कि साथ साथ आप इंडस्ट्री को भी बेनिफिट देंगे। दीज आर द फ्यू स्टेप्स आई अंडरस्टैंड, क्योंकि वक्त के साथ साथ है, जब तक आप एक जगह पर बैठे हुए हैं और आप एडवांसमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो आप बहुत से पीछे हो जाएंगे। क्योंकि जो फूड सेफ्टी सिस्टम 2011, 12, 13 में था, अब उसके वर्जन्स बहुत सारे चेंज हो गए हैं, तो उसको आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। स्टिल अगर आपके पास 2013, 14, 15 के सर्टिफिकेट हैं, although they are the good, बट जितनी एडवांसमेंट हो चुकी है, तो यू हैव टू रिव्यू इट। आपको दोबारा उसको इम्प्रूव करने हैं, दोबारा उसको रिन्यू करवाना है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।